Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We welcome you once again to this broadcast. एक बार फिर से इस प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। If you are joining us for the first time, यदि आप पहली बार हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, we are in the midst of a series of messages on biblical compassion. तो हम बाइबल अनुसार दया पर आधारित संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं And we are looking at the book of Jonah as a model of God's compassion. और हम परमेश्वर की दया के आदर्श के रूप में योना की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। In our last broadcast, I promised you that we would look at 4 major characteristics of Jonah's prayer in his place of disobedience. अपने पिछले प्रसारण में मैंने आपसे वादा किया था कि हम योना के अनाज्ञाकारिता के स्थान में की गई उसकी प्रार्थना की 4 विशेषताओं पर गौर करेंगे। Let me repeat them for you. आइए मैं आपके लिए इन्हें दोहराता हूँ। First, पहली, it was a probing prayer. ये एक जांच पड़ताल की प्रार्थना थी। Secondly, दूसरा, it was a penitent prayer. ये एक पश्चातापी प्रार्थना थी। Thirdly, तीसरा, it was a praising prayer. ये आराधना के साथ प्रार्थना थी। Fourthly, चौथा, it was a prayer of promise. ये एक प्रतिज्ञा की प्रार्थना थी। First, पहला, Jonah began with an honest probing. योना ने ईमानदार जांच पड़ताल के साथ प्रार्थना शुरू की। Chapter 2, verses 2 to 6. 2 अध्याय उसका 2 से 6 पद। Let us read it together. आइए मिलकर इन्हें पढ़ते हैं। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। This is a first step. ये पहला कदम है। You cannot make that second step until you take the first. पहला कदम उठाए बिना आप दूसरा कदम नहीं ले सकते। The first step is to be honest and probing in your life. पहला कदम है जीवन में ईमानदार और अपनी जांच पड़ताल करने वाले होना। That is why the scripture says over and over again, examine yourself. इसीलिए वचन बार बार कहता है, अपने आप को जांचो। You have to be honest in probing for the reasons why you are where you are. आपको उन कारणों की जांच करने वाले होना चाहिए कि जहां आप हैं वहां क्यों हैं। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है, Not only for the sake of understanding this passage, न केवल इस भाग को समझने के लिए, but also for proper understanding of all of the Old Testament. परंतु पूरे पुराने नियम की उचित रीति से समझ के लिए भी। In the Old Testament language, when they said God did it, पुराने नियम की भाषा में जब वो कहते थे परमेश्वर ने ऐसा किया, it is not the way we mean today in modern language terms of blaming God. आज आधुनिक भाषा में हम परमेश्वर पर दोष लगाने के इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते। In the Old Testament, they believed that God is so sovereign and in total control. पुराने नियम में उनका विश्वास था कि परमेश्वर ही सर्वोच्च शासक है और सब कुछ उसी के हाथ में है, That even the consequences of our disobedience is God's doing. और यहाँ तक कि हमारी अनाज्ञाकारिता के परिणाम भी परमेश्वर का ही काम है। They refer to those consequences of disobedience in that way as the will of God. वे अनाज्ञाकारिता के उन परिणामों को ऐसे संबोधित करते थे जैसे कि ये परमेश्वर की इच्छा है। Let me give you an example from 1 Samuel 16:14. आइए मैं शमूएल की पहली पुस्तक 16 अध्याय के 14 पद से आपको एक उदाहरण देता हूँ। The Bible said बाइबल बताती है that an evil spirit from the Lord came upon Saul. कि प्रभु की ओर से एक बुरा आत्मा शाऊल पर भेजा गया। Did God send down an evil spirit? क्या परमेश्वर ने बुरे आत्मा को भेजा? If you do not have the Holy Spirit inside of you, then you have an evil spirit inside of you. यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर आपके अंदर बुरा आत्मा है। You have one of the two. आपके पास दोनों में से एक है। And the people of God understood that whenever you grieve the Holy Spirit, और परमेश्वर के लोगों ने इस बात को समझा कि जब भी आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, whenever you quench the Holy Spirit, जब भी आप पवित्र आत्मा को बुझाते हैं, automatically the evil spirit takes its place. तो स्वाभाविक ही बुरा आत्मा उसका स्थान ले लेता है। Listen to what Jesus said. सुनिए यीशु ने क्या कहा।
if an evil spirit leaves and if the house is not filled with the Holy Spirit, यदि बुरे आत्मा के जाने के बाद घर को पवित्र आत्मा से न भरा जाए, that evil spirit will come back with 7 others stronger than the first. तो वो बुरा आत्मा पहले से भी बुरी 7 और आत्माओं को लेकर वापस आता है। Saul's decision to do things his own way caused the Spirit of the Lord to depart. शाऊल के अपनी मर्जी करने के निर्णय के कारण प्रभु के आत्मा को जाना पड़ा। Jonah was honestly praying, योना ईमानदारी के साथ प्रार्थना कर रहा था, God, I've got the consequences I deserve. परमेश्वर, मैंने वही परिणाम भुगते हैं जिनका मैं हकदार था। Lord, I know my sins brought me here. प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे पाप मुझे यहाँ लाए हैं। Lord, I know it is my disobedience that you are dealing with. प्रभु, मैं जानता हूं कि ये मेरी अनाज्ञाकारिता ही है जिसके साथ आप निपट रहे हैं। But notice something else very important. परंतु यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात पर गौर कीजिए। Jonah did not try to explain or excuse his misery. योना ने अपने संकट का बखान करने या बहाना बनाने का प्रयत्न नहीं किया। Jonah did not say, the circumstances got me here. योना ने ये नहीं कहा, परिणामों के कारण मैं यहाँ पहुंचा हूं। Jonah did not say, the sailors threw me out. योना ने ऐसा नहीं कहा, नाविकों ने मुझे बाहर फेंका। Jonah did not say, if I stay strong and wait long enough, things are going to get better. योना ने ये नहीं कहा, यदि मैं साहस रखूं और उचित प्रतीक्षा करूं तो सब ठीक हो जाएगा। No, Jonah is done with technicalities and rationalizations and explanations. नहीं, योना तकनीकी बातें और बहाने बनाना और सफाई देना छोड़ चुका है। Jonah is in desperate condition, and yet his prayer was not only an honest probing, योना बुरी दशा में है, परंतु फिर भी उसकी प्रार्थना मात्र एक ईमानदार जांच पड़ताल ही नहीं है, but secondly, परंतु दूसरी बात, it was a penitent prayer. ये एक पश्चातापी प्रार्थना थी। Look at the scripture of Jonah 2:7 and 8. योना 2 अध्याय के 7 से 8 पदों के वचनों को देखिए। When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to your holy temple. जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र भवन में पहुंच गई। Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs. वो जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वो उस अनुग्रह को त्यागते हैं जो उनका हो सकता है। Penitence is a word that means showing genuine sorrow for and repentance from sin. पश्चाताप वो शब्द है जिसका अर्थ है पाप के लिए सच्चा दुख दिखाना और इससे पश्चाताप करना। This is a higher level than just acknowledging that his disobedience brought him here. ये इतना मात्र स्वीकार करने से कि उसकी अनाज्ञाकारिता ने उसे यहाँ पहुंचाया, इससे बड़ा स्तर है। Why is this important? ये क्यों महत्वपूर्ण है? The first step is necessary, पहला कदम आवश्यक है, but it is useless without the second step. परंतु दूसरे कदम के बिना ये व्यर्थ है। My listening friends, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। Because it is possible to be honest about your situation and acknowledge your own disobedience, क्योंकि अपनी दशा के बारे में ईमानदार होना और अपनी अनाज्ञाकारिता को स्वीकार करना संभव है, and yet be unrepentant of it. और तो भी इससे अपश्चातापी होना भी संभव है। Jonah not only acknowledged his disobedience, but he also repented. योना ने अपनी अनाज्ञाकारिता को केवल स्वीकार ही नहीं किया, परंतु उसने पश्चाताप भी किया। How? कैसे? We see this in 2 ways. हम इसे 2 तरह से देखते हैं। In verse 8 is one of the great verses in the book of Jonah. 8 पद योना की पुस्तक के महान पदों में से एक है। Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs. वो जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वो उस अनुग्रह को खोते हैं जो उनका हो सकता है। An idol is anything and anyone who takes God's rightful place. एक मूर्ति वो कोई भी वस्तु या व्यक्ति हो सकता है जो परमेश्वर का आधिकारिक स्थान लेता है। And Jonah is saying that whenever a believer focuses on something else, और योना कह रहा है कि जब भी एक विश्वासी किसी और बात पर केंद्रित हो जाता है, or someone else other than God, या परमेश्वर के बजाय किसी और व्यक्ति पर, they place themselves out of the mercy of God. वो खुद को परमेश्वर की दया से बाहर निकाल लेते हैं। At that point, it does not mean that God is less merciful. ऐसे समय में इसका ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर कम करुणामय है। No. नहीं, But the believer turns his back on God's mercy by having an idol in his life. परंतु विश्वासी अपने जीवन में किसी प्रकार की मूर्ति रखकर परमेश्वर की दया की तरफ पीठ कर देता है।
Also, Jonah's prayer was a penitent prayer because Jonah did not ask God for anything. योना की प्रार्थना एक पश्चातापी प्रार्थना भी थी, क्योंकि योना ने परमेश्वर से कुछ मांगा नहीं। Had Jonah asked God for something, we would have suspected an ulterior motive. यदि योना ने परमेश्वर से कुछ मांग की होती तो हम उस पर किसी गुप्त उद्देश्य का शक करते। Jonah was genuinely sorry for his disobedience. योना अपनी अनाज्ञाकारिता के लिए सच में दुखी था। So Jonah's prayer was a probing prayer. तो योना की प्रार्थना एक जांच पड़ताल की प्रार्थना थी। Jonah's prayer was a penitent prayer. योना की प्रार्थना एक पश्चातापी प्रार्थना थी। And thirdly, और तीसरा, Jonah's prayer was a praising prayer. योना की प्रार्थना आराधना के साथ प्रार्थना थी। Jonah's prayer was a prayer of thanksgiving. योना की प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना थी। Why praise and thanksgiving in the midst of sheer misery? पूर्ण संकट के बीच में भी आराधना और धन्यवाद क्यों? Well, if you are looking for a physical reason for praise, you will not find it. तो यदि आप आराधना करने के लिए शारीरिक कारण ढूंढते हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा। But if you are looking for spiritual reasons for thanksgiving and praise, then you'll find plenty. परंतु यदि धन्यवाद और आराधना के लिए आप आत्मिक कारणों की तलाश में हैं, तो ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। Let's look at verse 9. आइए 9 पद को देखें। But I, with a song of thanksgiving, will sacrifice to you. परंतु मैं धन्यवाद के गीत के साथ तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। Jonah was thankful for his salvation through the grace of God. योना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने उद्धार के लिए आभारी था। Jonah was thankful for being able to call upon the name of the Lord. योना प्रभु के नाम को पुकारने योग्य होने के लिए धन्यवादी था। Jonah had no idea that he was going to be saved physically. योना को कुछ पता नहीं था कि वो शारीरिक रूप से बच जाएगा। I want you to listen very carefully because this is important. मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। Jonah had no idea that he was going to be physically delivered. योना को जरा भी पता नहीं था कि वो शारीरिक रूप से इस स्थिति से छुटकारा पा पाएगा। But when he thanked God for God, परंतु जब उसने परमेश्वर को परमेश्वर होने के लिए धन्यवाद दिया, that was the beginning of his physical deliverance. यही उसके शारीरिक छुटकारे का प्रारंभ था। It is when your focus is on the praising of God for his salvation, ये तभी होता है जब आप परमेश्वर के द्वारा उद्धार के लिए उसकी आराधना करने पर मन लगाते हैं। it is when your focus is the thanksgiving to God for his grace, ये तभी होता है जब आप परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करने पर मन लगाते हैं। it is when your focus is for the gift of eternal life. ये तभी होता है जब आपकी एकाग्रता सदाकाल के जीवन पर होती है। It is at that point when your physical deliverance will be added. तो यही वो समय या बिंदु है जब आपको शारीरिक छुटकारा भी दिया जाता है। Not only is this a prayer of honest probing, ये न केवल एक ईमानदार जांच पड़ताल की प्रार्थना है, not only is this a prayer of genuine penitence, न केवल ये एक सच्चे पश्चाताप की ही प्रार्थना है, not only is this a prayer of true praise and thanksgiving, ये न केवल एक सच्ची आराधना और धन्यवाद की ही प्रार्थना है, but fourthly, this is a prayer of promise. परंतु चौथा ये एक प्रतिज्ञा की भी प्रार्थना है। Verse 9 9 पद of chapter 2. 2 अध्याय का। I will sacrifice to you what I have vowed, I will make good. Salvation comes from the Lord. मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। You may ask the question, आप शायद ये प्रश्न पूछें, how is Jonah going to offer sacrifices in the belly of the great fish? महामच्छ के पेट में योना बलिदान कैसे चढ़ाएगा? He is saying that in the future, I will not approach you as I did before. वो कह रहा है कि अब आगे से मैं तेरे पास पहले की तरह नहीं आऊंगा। I will not approach you as a person who feels that he has special privilege. मैं तेरे पास एक ऐसे मनुष्य के रूप में नहीं आऊंगा कि उसे एक खास सौभाग्य प्राप्त है, But I will approach you as a sinner who is asking for forgiveness. परंतु मैं तेरे पास एक पापी के रूप में आऊंगा जो क्षमा मांग रहा है। My friend, if you come to God in your most desperate situation saying something like this, मेरे मित्र, यदि आप अपनी सबसे बुरी दशा में परमेश्वर के पास आए कुछ इस तरह कहते हुए, Lord, I did this and this and this for you. प्रभु मैंने तेरे लिए ये और ये किया, I gave you this and this and this. मैंने तुझे ये और वो दिया, I deserve
this and this and this. मैं इस बात का हकदार हूं। If you pray like that, you will never make yourself right with God. यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना करें तो आप कभी परमेश्वर के साथ सही नहीं हो सकते। If you approach God on your own merits, you are a lost cause. यदि आप अपनी योग्यताओं पर परमेश्वर के पास आते हैं तो ये व्यर्थ है। But if you come to Him acknowledging that you deserve nothing, परंतु यदि आप ये स्वीकार करते हुए उसके पास आए कि आप किसी भी बात के हकदार नहीं है, if you promise to serve Him and be faithful to Him until your life's end, यदि आप अपने जीवन के अंत तक उसकी सेवा करने और उसके प्रति विश्वास योग्य रहने का वादा करें, then He will deliver you. तो वो आपको छुटकारा देगा And He will bring you into the deep experience of His grace that you have never understood before. और वो आपको अपने अनुग्रह का वो गहरा अनुभव देगा जिसे आपने पहले कभी नहीं जाना है। My listening friend, listen carefully as I conclude this message. मेरे श्रोता मित्र, मेरे संदेश को समाप्त करते हुए कृपया ध्यानपूर्वक सुने। The psalmist said भजनकार ने कहा that a broken and contrite heart God will not despise. कि एक टूटे और पश्चातापी मन को परमेश्वर तुच्छ न जानेगा। So when you come to Him in brokenness and humility, तो जब आप दीनता और टूटेपन में उसके पास आते हैं, He will never reject you. वो कभी आपको अस्वीकार नहीं करेगा। It is your obedience that He's waiting for. ये आपकी आज्ञाकारिता ही है जिसका वो इंतजार कर रहा है। It is your surrender that He's waiting for. ये आपका समर्पण ही है जिसका वो इंतजार कर रहा है। Will you do that क्या आप ऐसा करेंगे? as we pray? जब हम प्रार्थना करते हैं, Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, I surrender my life to you. मैं अपना जीवन आपके सामने समर्पित करता हूँ। I repent of my sins. मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। I have nothing to boast about. मेरे पास घमंड के लिए कुछ भी नहीं है। I desperately need your forgiveness. मुझे बहुत तीव्रता से आपकी क्षमा की आवश्यकता है। I need your strength मुझे आपकी सामर्थ्य की जरूरत है so that I can walk faithfully with you. ताकि मैं विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ चल सकूं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Amen. आमीन।